नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, शायद आप लोगों ने इस थंबनेल को पढ़ ही लिया होगा कि थंबनेल के अंदर क्या बात लिखी हुई है। हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे विद्यार्थियों को बुरी लगे। आप लोगों को यह लगे कि सर क्या आप फोर्थ ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको वास्तविक स्थिति से आज आगाह करवा देना चाहता हूं कि आप जिन ख्वाबों के अंदर जी रहे हैं उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है वो होना जरूरी है। नहीं तो आप औंधे मुंह जो है वो गिर जाएंगे। अभी आपने यूआरओ का रिजल्ट देखा। यूआरओ के रिजल्ट में क्या रहा? जो भी मंत्रालय कर्मचारी थे उनकी कट ऑफ 62 या 63 गई है, जबकि जनरल कट ऑफ 84 है। तो बेनिफिट मिला। बेनिफिट यहां पर लगभग आप मान के चलिए 20 नंबर का बेनिफिट मिल गया है। और जिस ग्रेड 4 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा था कि यार 53,000 वैकेंसी है, इसकी आपकी तैयारी, इसको आपको जो है तैयार करना चाहिए। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ग्रेड 4 की तैयारी क्यों करनी चाहिए विद्यार्थियों को और मंत्रालय कर्मचारी का लाभ कैसे मिलेगा आपको। दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, है ना। आप दिल से सोचते हैं कि यार ये छोटी सी वैकेंसी है, क्या ही करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग प्रैक्टिकली होकर सोचो कि आखिरकार क्या हो सकता है और थोड़ा बड़ा सोचो कि इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग कल के रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कल रिजल्ट आया यूआरओ का, जिसमें 300 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे चैनल से भी सिलेक्ट हुए हैं। अभी आप लोग कह रहे हैं कि सर अपलोड कर दो, है ना। आप तो कह रहे थे कि इतना जो है आपके पास में विद्यार्थी, रुक जाइए, रिजल्ट जब आएगा ना तो वो बिल्कुल खुलेआम आएगा, चिंता मत करिए आप, है ना। ठीक है, अब देखिए कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है। साथ ही के अंदर अब यहां पर हमारे लिए काम की बात है, 84 कट ऑफ गई है जनरल की, ठीक है। एससी कट ऑफ गई है 76, एसटी कट ऑफ गई है 79, ओबीसी कट ऑफ गई है 83, एमबीसी कट ऑफ गई है कितनी 81 और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ गई है 81। ठीक है, हम लोग अगर मान लीजिए कि इस कट ऑफ को यहां से 84.71 को यहां से उठाते हैं, ठीक है, और कंपेयर करते हैं यहां पर, कंपेयर करते हैं कहां पर, यहां पर देखिए आप, यहां पर दो अलग अलग कर्मचारी हैं। एक तो राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा कर्मचारी। और मंत्रालय सेवा कर्मचारी कौन होते हैं? कौन होते हैं? जैसे 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड से नीचे जो कर्मचारी होते हैं, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के कर्मचारी जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो मंत्रालय कर्मचारी में आते हैं। तो मंत्रालय सेवा कर्मचारी, उनकी कट ऑफ 72 गई है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से थे मंत्रालय सेवा के अंदर, उनकी 63 गई है। तो यहां पर आपको जो बेनिफिट मिला है 84 जो कट ऑफ गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट मिला है। और मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि ग्रेड 4 में आप चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर रखी हो, है ना, मैं इसके ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर मैंने कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप लोग बोलेंगे कि सर वाकई में ये तो बहुत सरप्राइजिंग आंकड़े हैं कि चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हर कोई अप्लाई कर रहा है इसके लिए। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि एक बार मुझे अगर इकोनॉमिक फ्रीडम इससे हासिल हुआ तो मैं बहुत आगे जो है वो बढ़ जाऊंगा। ठीक है, बहुत आगे जो है बढ़ जाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए 4th ग्रेड की। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये एमई की पोस्ट है, मंत्रालय कर्मचारी की पोस्ट है, और इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के बाद आपको कट ऑफ के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, साथ ही के अंदर बात यह है कि दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग जाएगी, चाहे वो 4th ग्रेड ही क्यों ना हो, तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल होगी। और देखिए, पैसा का काम पैसा ही करता है, सीधी बात है, प्रैक्टिकल बात करूंगा। पैसे का काम पैसा ही करेगा। कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई हेल्प करने नहीं आता है, ठीक है ना। काम भले ही छोटा हो लेकिन खुद का काम होगा, आप खुद की जॉब लगेंगे, इकोनॉमिक फ्रीडम आपके पास में होगी, आप डिसीजंस ले पाएंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और जॉब में जाने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। आप बस आंख बंद करके तैयारी करते रहिए, आंख बंद करके कानों को बंद कर लीजिए, उस मेंढक की तरह जो कि कुएं के अंदर रहता है। और सभी मेंढक ये कहते हैं कि तू जो है ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो मेंढक बहरा था, है ना, पार कर गया उस कुएं को। वैसा बन जाइए और आप जो है अपने डिसीजंस को बेहतर बनाइए। इसलिए आपको ये तैयारी जो है करनी चाहिए। इसलिए आपको दिमाग से सोचना है, ना कि दिल से। बड़ा सोचना है क्या कि इसकी ये जो वैकेंसी है इसको आप एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है, यहीं पर रुकना नहीं है। क्योंकि एक बार जैसे आपने जॉब में सिलेक्शन लिया तो आपका मेंटली जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। आप बहुत अच्छे से फिर अपने जीवन को हैंडल कर पाएंगे, पेपर्स को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की ये पोस्ट है, इसको आप ग्रैब कीजिए, लापरवाही मत कीजिए।
3 महीने इसके अंदर बाकी रह गए हैं, 3 साढ़े 3 महीने बाकी रह गए हैं। अभी हमारे सारे लाइव क्लासेस चल रही हैं इसके ऊपर। और ये नहीं कि मैं कोर्स का प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके हित में ही बात कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली सोचना जो है शुरू कर दीजिए। वीडियो का कोर्स और ग्रेड 4 का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड है, बाय 1 गेट 1 है। जैसे अभी देखिए वीडियो की वैकेंसी नहीं आई है, वीडियो की वैकेंसी जैसे ही आएगी तो हम लोग इन कोर्स को अलग कर देंगे। तो अभी आपके लिए ऑफर है कि आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। हम लोग बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 53,000 जो वैकेंसी है ग्रेड 4 की, इसमें आप लोग सिलेक्शन ले जाएं और फिर आराम से बैठकर तैयारी करें। अगर मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ईओ की पोस्ट कब आएगी, मगर ईओ की नई पोस्ट जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ईओ की पोस्ट फिर से आएगी तो आपको एमई के अंदर अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग। याद रखना, जिसके घर में आटा खत्म हो जाता है ना, आटा खत्म होता है ना, जिसके घर में परेशानी होती है उसको खुद को दूर करनी पड़ती है, पड़ोसी केवल सांत्वना देता है, पूछता भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है उसको हासिल करो, लापरवाही मत करो। आप जो लापरवाही आप लोग कर रहे हैं ना कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं है। जिनके पास में जॉब नहीं है ना, जो बेरोजगार है, जॉब नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग से प्रैक्टिकली जो है सोचो चीजों को और मैनेज करो अपनी लाइफ को, है ना। किसी के दूसरे के बहकाव में नहीं आना है, खुद के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको अगली जब वैकेंसी आए ईओ की, उससे पहले जॉब लग जाइए और तैयार हो जाइए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको इसके साथ में मिल जाएगी। साथ ही के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर। चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ना, कर लेना, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, आरएस बाबा दीपक सर। कोई परेशानी होती है, ये नंबर है आपके पास में, आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या विचार है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने पहले भी कहा है, देखो यार प्रैक्टिकली सोचो, आप कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। मैं देखता हूं कि विद्यार्थी जो है अपनी भड़ास निकालता है, बोला यार ये क्या है, तो ये क्या कर रहा है। मैं सही काम कर रहा हूं, है ना। तुमको समझाने के लिए हर कोई जो है ऐसा खड़ा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से जो एजुकेटर्स हैं मैं देखता हूं कि सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स को असल बात कौन बताए, कौन असल बात बताए। चलिए, अगर बात पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।